नमस्कार, स्वागत है आपका किसान मित्रों के प्रति समर्पित हमारे खास कार्यक्रम पूसा समाचार के 50वें अंक में। मैं आपके साथ डॉक्टर कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, और मैं डॉक्टर ज्ञान मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक आनुवांशिकी। आइए शुरू करते हैं आज का खास अंक, जिसमें हम दर्शकों को सरसों की अगेती फसल एवं हमारे संस्थान द्वारा विकसित फलों की उन्नत किस्मों की पौध की उपलब्धता की जानकारी देंगे। साथ ही आपको बताएंगे एक नवोन्मेषी किसान की आय वृद्धि की सफलता की कहानी। खेत से बागान तक एवं कीट से व्याधि तक अपनी खेती किसानी से जुड़ी समस्याएं किसान भाई लगातार हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपके साथ साझा करेंगे। और इस अंक के अंत में मौसम खबर। तिलहनी फसलों में सरसों एक प्रमुख फसल है, जो सिंचित और बारानी दोनों ही अवस्थाओं में उगाई जाती है। सरसों का तेल भारतीय रसोई में बहुतायत से उपयोग होता है। साथ ही इसकी खली भी मवेशियों को खिलाने के काम आती है। जी बिल्कुल। और रबी के मौसम में कई किसान भाई सरसों की अगेती फसल लेते हैं, जिसकी उन्नत किस्मों की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन सिंह। ऐसा देखने में आया है कि कई बार खरीफ की फसल की बुआई कुछ कारणों की वजह से नहीं होती और जिस वजह से खेत खाली रह जाते हैं। और कुछ किसान भाई जो फरवरी के माह में गन्ना लगाना चाहते हैं या फरवरी में अगेती सब्जियां लगाना चाहते हैं या जनवरी के माह में प्याज या लहसुन की खेती करना चाहते हैं, ऐसे किसान भाई भी अपनी खेतों को खाली रखते हैं। तो ये खेत जो है वो ये सितंबर के माह से लेके और जनवरी के माह तक खाली रहते हैं। और ऐसे में कम समय में पकने वाली भारतीय सरसों की अगर प्रजाति लगाई जाए तो किसान भाई एक अतिरिक्त फसल भी ले सकते हैं और उनको अच्छा लाभ भी मिल सकेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने ऐसी प्रजातियों का विकास किया है जो कि कम समय में पक जाती हैं। इनमें सबसे पहली प्रजाति है पूसा अग्रणी, जो कि 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी औसत पैदावार 13.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके बाद दो और प्रजातियों का विकास किया गया, जो कि पूसा तारक और पूसा महक हैं, और ये दोनों प्रजाति करीब करीब 110 से 120 दिन के बीच में पक जाती हैं और इनकी औसत पैदावार 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के बीच में रहती है। एक सबसे कम समय लेने वाली प्रजाति जो कि 100 दिन में पक के तैयार हो जाती है, उसका नाम है पूसा सरसों 25 और इसकी औसत पैदावार 14.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके अलावा एक और प्रजाति है पूसा सरसों 27, जो कि 110 से 15 दिन में पकती है और इसकी औसत पैदावार करीब करीब 15.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इन सभी प्रजातियों में जो नवीनतम प्रजाति है वह है पूसा सरसों 28 और यह प्रजाति 105 से 110 दिन के बीच में पक जाती है और ये 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार देती है। इन सभी प्रजातियों को हम 15 सितंबर के आसपास इनकी बुआई कर सकते हैं और ये करीब करीब जनवरी के पहले हफ्ते में खेत को खाली कर देते हैं। कम अवधि में पकने वाली अगेती फसलों के कुछ मुख्य लाभ हैं, जिसमें कि एक सबसे महत्वपूर्ण कीट है जिसको माहू या चेपा के नाम से जाना जाता है। इस कीट का प्रकोप नहीं होता और यह फसल आमतौर पर बीमारियों रहित रहती है। किसान भाई ध्यान दें कि एक मुख्य कीट जो इस समय आता है वह है पेंटेड बग, जिसको बगराडा के नाम से भी जाना जाता है और यह फसल को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे फसल की बुआई हुई नहीं, तो ये कीट हमेशा अंकुरण के समय आता है और फसल को नष्ट कर देता है। तो ऐसी अवस्था में वो 5% मेलाथियान 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। भुरकाव हमेशा सुबह के समय करना चाहिए, जिससे कि पत्तों पर थोड़ी नमी होती है और पाउडर अच्छी तरह पत्तों पर चिपक जाता है और एक लंबे समय तक फसल को पेंटेड बग की से बचाता है। अगेती किस्में जो कि कम समय में पक जाती हैं, इन किस्मों को लगाकर किसान 3 फसलें एक साल में ले सकता है और अधिक लाभ कमा सकता है। सफल बागवानी हेतु गुणवत्तापूर्ण पौध यानी क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की बहुत आवश्यकता होती है। पूसा संस्थान द्वारा विकसित आम एवं नींबू वर्गीय फलों की उन्नत किस्मों की पौध की निरंतर मांग बढ़ रही है। जी, और इन फलों की पौध को पूसा संस्थान से प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक बता रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर SK सिंह।
नमस्कार किसान भाई, आज मैं उन किसानों को बताना चाहता हूं जिन्होंने फलों की काश्त कर रखी है, और यहाँ ये बताना चाहूँगा जब वो फलों की बागवानी को बनाते हैं या लगाते हैं तो इसमें ध्यान दें कि कैसे फल के पौधे लें, उनका चुनाव कहाँ से करें। पौधा हमेशा प्रमाणित स्रोत से लें, चाहे वो कृषि राज्य की जो विश्वविद्यालय है और आईसीआर की इंस्टीट्यूट हैं, और हमारे संस्थान से भी जो हमारे यहाँ पे फल उपलब्ध हैं उनके ले सकते हैं। जैसा कि बरसात अभी हो रही है, मैं आशा करता हूँ कि किसानों ने अपने पौधों लगाने के लिए खड्ड की तैयारी बड़े अच्छे ढंग से कर ली है। जैसा कि हम जानते हैं कि फल वृक्ष ये काफ़ी लंबे समय तक के लिए खेत में रहते हैं, तो इसके खड्ड की तैयारी में विशेष ध्यान दें, और जहाँ भूमि में क्षारीयपन है वहाँ जिप्सम इत्यादि या खाद वगैरह या मिला के उसे पीएच मान को इस तरह से कर दें जिससे पौधे उसमें अच्छे से बढ़वार ले सके और उनकी फलत जल्दी आ सके। इस साल हमारे यहाँ पूसा संस्थान से हमने व्यवस्था की है कि आम, नींबू वर्गीय फल और अंगूर, ये सारे फल जो है हमारे यहाँ से उपलब्ध होते हैं, और इन्हें हम 1 सितंबर से किसान जो है वो आवेदन देना शुरू करता है। एक हमने प्रोफार्मा बनाया हुआ है, वो किसान भर के या वो व्हाट्सएप कर दे, उसे हम यहाँ लेकर और उस पर हम कार्य शुरू करते हैं, और साल भर जमा करने के बाद जुलाई के अंत में उन किसान को वरीयता के आधार पे उन्हें सूचित करते हैं। आम में मल्लिका, आम्रपाली, पूसा, अरुणिमा, सूर्या, प्रतिभा, पीताम्बर, लालिमा, ये सारी नई किस्में हैं। इन्हें किसान लगाना चाहते हैं तो हमारी यह व्यवस्था रहती है कि उन्हें हम 1 से 2 मात्र वृक्ष दे सके, और कोशिश ये रहती है कि जब किसान इन पौधों को वो ले जाएं तो उन्हें ले जाकर वो खुद प्रवर्धन करके उसका प्रसार कर सके। इस वर्ष थोड़ा सा हम लोगों ने प्रयास किया है कि हमारे 1 या 2 नर्सरियां हैं जिनसे हम लोगों ने एमओयू कर रखा है। एक नर्सरी है देवभूमि एंटरप्राइजेस देहरादून से, और दूसरी एक है माहिको सीड, आपने सुना होगा जालना में है, तो उनसे हमारी बातचीत चल रही है। वो शायद अगले साल से दे, बट इस वर्ष अगस्त के प्रथम सप्ताह में हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे जो आम की नई प्रजातियां हैं उन्हें यहाँ हमारे पूसा उत्पाद विक्रय केंद्र है वहाँ पे वो ला सकें, और करीब 2 से 3 महीने इनकी उपलब्धता हो। और इससे ये होगा कि जो आपने हमारे संस्थान को या हमें संभाग को लिखा हुआ है वो तो हम आपको वरीयता के हिसाब से उपलब्ध कराएंगे, और जो किसान भाई नहीं दे पाए हैं वो इस केंद्र से आकर ले सकते हैं। नींबू में जैसे हमने एक लेमन है जो आप कागजी कला के नाम से जानते हैं, और एसिड लाइम जिसमें एक उदित है और एक अभिनव है, और अंगूर में जो किस्में हैं ये जनवरी के मध्य में उपलब्ध होती हैं। और इसमें कोशिश करें किसान की जब भी आप अगर वो इन्हें अगर रिजर्वेशन करवाता है या उसके लिए मांग पत्र देता है तो जागरूक ये रहे कि समय पे आके ही उन्हें लेना है। भाई जो भी इच्छुक हैं जो हमारे नई किस्मों को लगाना चाहते हैं उसको बड़े पैमाने पर लगाना चाहते हैं तो मातृ वृक्ष के लिए जो है मांग पत्र ये सितंबर के प्रथम सप्ताह से देना शुरू कर दें, जिससे कि उनकी वरीयता बनी रहे और उन्हें समय पे अगले साल पौधा उपलब्ध हो सके। यह बड़े ही हर्ष का विषय है कि अनेक किसान खेती किसानी की नवीन तकनीकें अपनाकर और नई सोच से अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। जी, ये किसान अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं और इन किसानों का अनुभव अन्य सभी किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। आइए जानते हैं ऐसे ही एक किसान की सफलता गाथा। किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपके साथ पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली द्वारा ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोस्टर बारे अपने अनुभव को साझा करना चाहता हूँ। मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की पोस्ट से रिटायर्ड एक किसान हूँ। अपने रिटायरमेंट के बाद देखा तो मैंने अपनी भूमि के अंदर पाया कि कार्बन बहुत कम है और ज़मीन की सेहत बहुत ही वीक हो चुकी है। ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इसको जल्दी डिकम्पोज करके खाद कैसे बनाई जाए, तो मैंने पाया कि पूसा इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित डिकम्पोजर जो कैप्सूल के रूप में मिलता है। 2019 के अंदर मुझे सिर्फ 80 कैप्सूल मिले थे और मैंने लगभग 100 टन के करीब गोबर की खाद जो एक गौशाला द्वारा इकट्ठी करके और लगभग 5-6 एकड़ के धान की पराल को मिला करके उसमें मैंने वो 80 कैप्सूल द्वारा बनाया हुआ कल्चर मैंने उसमें डाला और 3 बार पलटाई की। 2019-20 के अंदर बहुत ही बढ़िया खाद मेरे को 2 महीने के अंदर 1.5 से 2 महीने के अंदर मिल गई थी, जिसे मैंने अपने धान के खेत में लगाया था। और पहली बार ये देखा था कि ज़मीन जो है ना पहली बार डालने के बाद ही
और ज़मीन के अंदर उपजाऊ जो शक्ति थी वो दोबारा पुनः जीवित होगी। जैसे किसी बीमार आदमी को हम जब ग्लूकोज देते हैं, उसी तरह वो ज़मीन के अंदर वह खाद डालने के बाद दिखाई दिया कि ज़मीन के अंदर एक जीवन सा आने शुरू हो गया। ये जो कवक हैं, जो कैप्सूल हैं, इनके अंदर 7-8 तरह की फंगस हैं, मित्रखम फंगस हैं, जो कुदरत ने हमें दी हैं और साइंटिस्टों ने उनकी मल्टीप्लिकेशन के तरीके और उनकी अच्छी तरह से स्टडी करके तब जो है ना ये 4 साल पहले इसको मार्केट में उतारा है। और कोई किसान मुझसे अगर डायरेक्ट पूछना चाहे भाई इसमें क्या क्या डिफ़िकल्टी आती हैं, कैसे हमें जो है इसमें कामयाब होना है, तो मेरा नंबर है 9711190973। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताएंगे। कुल्लू हिमाचल प्रदेश से कृपाल चंद जी ने आड़ू या पीच के बाग में रोग लगने की समस्या बताई है। आपके बाग में गमोसिस रोग का प्रकोप हुआ दिख रहा है। इसके नियंत्रण हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 500 ग्राम मात्रा को स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 20 ग्राम मात्रा के साथ मिलाकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। शामली उत्तर प्रदेश से रजत चौधरी जी ने धान के पौधों के सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में बैक्टीरियल ब्लाइट का प्रकोप हुआ दिख रहा है। इसके समाधान हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 500 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें तथा 7 दिनों के बाद स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 40 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर एक बार पुनः छिड़काव करें। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से सूरज द्विवेदी जी ने भिंडी में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में फल एवं तना छेदक कीट का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम फूल आने पर पहले फेरोमोन ट्रैप और पीला चिपचिपा ट्रैप लगभग 20 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगा दें और कीट के रासायनिक नियंत्रण हेतु स्पाइनोसाइड की करीब 200 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अमजद अली जी ने आम के फलों के पेड़ पर ही फटने की समस्या बताई है। आपकी फसल में बोरोन की कमी हुई है। 10 से 15 दिनों के अंतराल पर 0.2% बोरेक्स का घोल 2 से 3 बार छिड़काव करें और इसके साथ ही बोरेक्स की करीब 50 ग्राम मात्रा प्रति पेड़ की दर से जड़ के पास मिट्टी में मिला दें। आइए जानते हैं आने वाले 7 दिनों में देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 1 से 3 अगस्त के दौरान पूर्वी भारत, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। 1 अगस्त को छत्तीसगढ़, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कोंकण और गोवा में, 2 और 3 अगस्त को पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तथा 1 से 3 अगस्त के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, असम, मेघालय में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 31 जुलाई से 3 अगस्त के दौरान उत्तर और मध्य अरब सागर, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक तटों के आसपास 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तथा मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए मछुआरों को इन क्षेत्रों में उद्यम न करने की सलाह दी जाती है। 4 से 6 अगस्त के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय में सामान्य से कम मानसून की स्थिति और देश के उत्तरी भागों में सक्रिय मानसून की स्थिति होने की संभावना है। देश के पूर्वोत्तर भागों, मध्य भारत, उत्तर पश्चिम के मैदानी इलाकों और पश्चिम तट में वर्षा होने की संभावना है। देश के बाकी हिस्सों में छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी पिछले अन्य अंकों की तरह आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूरी सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु आप हमें दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें। साथ ही अपना नाम एवं पता भी लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने को नवाचार, तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। आपकी खेती किसानी से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ अगले शनिवार हम फिर हाजिर होते हैं। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।